साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी कीपिंग इंडिया। साथियों, आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार बी कीपर हैं जो कि बहुत यंग हैं और मधुमक्खी पालन का काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो व्यवसाय किस प्रकार से करते हैं और उनको किस प्रकार से इसमें लाभ होता है और इसमें और क्या क्या जानकारियां हमें ये प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। सर, मेरा नाम सन्नी शर्मा है। मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। 2008-9 की स्टार्टिंग में काम किया था। तो उससे पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी अपना RCT डिपार्टमेंट से, कुरुक्षेत्र में जो है। फिर उसके बाद मैंने रामनगर हॉर्टिकल्चर से भी ट्रेनिंग ली है और 2009-10 से लगभग मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने काम सीखा भी था फार्म पे, हमारे कुरुक्षेत्र से बालाजी फार्म है, वहाँ काम भी सीखा है। तो 2009-10 से फिर उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। तो आपने कितने पैसे लगाए थे शुरू में काम करते हुए? सर, मैंने ये 20 पक्षों की कॉलोनी से काम शुरू किया था और आज मेरे पास लगभग 250 बॉक्स की कॉलोनी है इस टाइम जो चल रही है मौजूदा। इस टाइम पे आप जहाँ फार्म पे खड़े हैं मेरी फार्म है। एक फार्म ये है, एक फार्म और लग रही है पास में ही। तो कितने रुपए में मिली थी आपको 20 कॉलोनी? मैंने ये काम शुरू किया था तो उस टाइम मेरे को ये 3000 रुपये का एक बॉक्स पड़ा था, तो 60,000 रुपये में मेरे को कॉलोनी मिली थी। तो इसके अलावा भी कुछ आपने इक्विपमेंट्स लिए थे? कुछ और खर्चा भी हुआ था या 60,000 में ही आपका काम? स्टार्टिंग में मैंने जो फार्म के साथ जुड़ के काम किया था तो मेरा 60,000 में ही काम हो गया था। बाकी इक्विपमेंट्स मैंने धीरे धीरे फिर अपना दोबारा लिए हैं। तो आज पूरे साल में आप कितने रुपए बना लेते हो या कितना शहद उत्पादन कर लेते हो? अब मेरे पास 250 बॉक्स हैं, उसमें से ये मानो एक बक्सा 40-45 किलो 50 किलो की एवरेज दे देता है शहद की साल में। और उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हो कि 250, अब फ़िलहाल 90 रुपये शहद का रेट चल रहा है इस बार, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। तो 90 रुपये ये होलसेल रेट है शहद का? ये होलसेल रेट है जी। तो रिटेल में क्या रेट जाता है आपका शहद? रिटेल में हम बेचते हैं जी, हमारी अपना पैकिंग करके हम 400 रुपये किलो केजी में बेचते हैं। तो एक साल में आपको लगभग कितने की आमदनी हो जाती है पैसे में अगर बात करें? कितने की बचत हो जाती है पूरे खर्चे निकाल करके? पूरा खर्चा निकालने के बाद ये मानो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख 12 लाख रुपए के आसपास मैं बचत आ जाती है साल की। तो खर्चा क्या क्या होता है इसमें? खर्चा इसमें सिर्फ मेन जो खर्चा आता है इसमें, बॉक्स का खाली बॉक्स जैसे आपको लेने पड़ते हैं मक्खी बढ़ाने के लिए, या खाली फ्रेम लेनी पड़ती है, या फिर माइग्रेशन का मेन खर्चा यही होता है। यानी अगर मैंने 20 कॉलोनी ली है तो 21वीं कॉलोनी बनाने के लिए मुझे एक और नया बॉक्स? हाँ जी, नया बॉक्स लेना पड़ेगा उसके लिए आपको। अच्छा, तो जैसे कि आप सुपर से हनी निकालते हो या ब्रूड चैम्बर से? हनी सुपर हनी सुपर से निकालते हो? सुपर से हनी। इस टाइम पे खैर अब हनी हम निकाल चुके हैं तो इसको वैसे रखा हुआ है, सुपर हटा दिए हैं इनके, बाकी सुपर से हनी, सुपर चैम्बर से। तो कौन कौन से तरीके का शहद उत्पादन करते हो आप? सर, मैं सनफ्लावर, मस्टर्ड, यूकलिप्टस और लीची, बरसीन, मल्टीफ्लोरा, ये कुछ बताए हैं मैंने आपको, बाकी 1-2 आइटम और भी होंगी। तो ये जो शहद है, अलग अलग शहद का अलग अलग रेट होता है या फिक्स रेट होता है सभी शहद का? सब शहद का जो रेट होता है हर सीज़न में अलग अलग नया रेट आता है और लिक्विड शहद का हर शहद का तकरीबन रेट अलग होता है। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर? मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हुई है, BA, और मैं BA भी फार्म पे रह के ही करी है। तो इसके बाद आपने नौकरी के लिए कहीं ट्राई नहीं किया? आप नहीं सर, मधुमक्खी पालन में ही कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन भी मैंने फार्म पे रह के ही करी है। तो मधुमक्खी पालन के काम के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता लगा? इसके मामले में क्या, कुरुक्षेत्र से मेरे एक हमारे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार भी कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, तो वो काम करते थे काफ़ी, वो बहुत पुराना काम कर रहे हैं, बालाजी फार्म जिनका मैंने आपको नाम बताया। तो फिर उनसे मेरा संपर्क हुआ तो फिर धीरे धीरे उनके साथ काम करने चला गया। जैसे पहले तो खेलते कूदते वैसे चले गए वही फार्म देखने के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, खुद काम करना शुरू कर दिया ये। तो अब आपके परिवार का जो गुजारा है ये मधुमक्खी के काम सिर्फ फार्म से ही, इसी फार्म से, मधुमक्खी फार्म से। आपने कभी कोई सब्सिडी वगैरह भी ली है गवर्नमेंट से? सर, कभी लोन वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, लोन नहीं करवाया मैंने अभी तक। तो ऐसी कुछ हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मिलती है हेल्प, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हेल्प, और लोन भी करवाती है, इसमें प्रोवाइड कराती है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई नहीं ली कभी। लेकिन अब गवर्नमेंट बहुत अच्छी अपना रामनगर में बना है, तो वहाँ से ट्रेनिंग लो आप,
और आपको 50 बॉक्स मिल जाते हैं और उस पर सब्सिडी वगैरह भी अच्छी सब्सिडी मिल जाती है, प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो ये जो शहद है उसको बेचने को लेकर के कुछ चैलेंज आता है आपको, या आप आसानी से बेच लेते हो अपने शहद को? सर ये क्वेश्चन थोड़ा है कि भाई शहद बिक जाता है, लेकिन क्या होता है कई बार जैसे हम कह देते हैं कि भाई रेट वगैरह नहीं कई बार पड़ता खाता, ये सिर्फ डीलरों के कारण होता है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सपोर्ट करे कि शहद को ख़रीदने के लिए कोई मंडी बनाए या सरकारी रेट दे कोई, कि भाई हाँ भाई इससे कम में MSP मिलनी चाहिए, मिनिमम सेल प्राइस, कि भाई इससे कम में शायद नहीं बिकेगा, तो बहुत बढ़िया है। बाकी नहीं तो फ़िलहाल तो रेट जो है ट्रेडरों के हाथ में है सारे के सारे। तो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत बार ये पूछते हैं, हाँ जी, और कई बी कीपर्स का ये कमेंट आता है कई बार कि हमारा जो शहद है वो बिक नहीं रहा है, किसी के पास 500 टीन है, किसी के पास इससे ज़्यादा है, तो बेचने से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नहीं सर ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई इस साल खैर हुआ है ये चीज़ कि भाई थोड़ा शहद बेचने में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, नहीं तो मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई शायद नहीं बिका, और अब भी बिक रहा है शायद। तो इस मामले में तो नहीं कह सकते हैं कि भाई शायद नहीं बिक रहा है, बाकी शायद बिक रहा है। और थोड़ा सा बस ये है कि MSP मिलनी चाहिए, मिनिमम सेल प्राइस होना चाहिए इसका, कि भाई गवर्नमेंट थोड़ा रेट दे, गवर्नमेंट थोड़ी पहल करे इस पर भी, थोड़ा जो बी कीपर को समस्याएं हैं थोड़ी उनसे रूबरू होए गवर्नमेंट, तो कुछ और बढ़िया हो। तो माइग्रेशन कहाँ कहाँ करते हो आप मधुमक्खियों का? माइग्रेशन सर मैं अपना हरियाणा, हिमाचल, यूपी और राजस्थान, ये कुछ स्टेट हैं जो तकरीबन मैं जाता हूँ। तो जो जैसे नया कोई काम स्टार्ट करना चाहे, हाँ जी, तो उसको कितनी बी कॉलोनी से स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे एक बी कॉलोनी चाहिए, मुझे एक बॉक्स दिला दो। नहीं सर, कम से कम 25 से 30 कॉलोनी के करीब तो कम से कम होनी चाहिए। और काम भी आप स्टार्ट करो तो किसी ना किसी बी कीपर के साथ जुड़ के करो, और पहले ट्रेनिंग लो उसकी बारीकियाँ समझो थोड़ा काम के बारे में, तो उसके बाद आप किसी बी कीपर के साथ 1 साल 1.5 साल रह के उसके साथ थोड़ा और आपको नॉलेज आएगी, और पता लगेगा आपको कौन कौन सी फील्ड में जाना है, भाई काम कैसे करना है, कैसे काम नहीं होता है, तो सारा बारीकी की नॉलेज फार्म वाले के साथ रह के ही आएगी। तो मधुमक्खी जैसे स्टिंग करती है, तो आप सबको कभी स्टिंग से नहीं कोई डर नहीं लगता? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो ज़्यादातर जो बी नहीं, वो किसी भी कीपर को प्रॉब्लम नहीं होती उसकी। तो जो लोग नए स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मतलब बी स्टिंग से डरने की जरूरत नहीं है? नहीं उसका भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बी स्टिंग का फ़ायदा ही है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बी स्टिंग ही यूज़ होता है। आपको जैसे गठिया बाई की दिक्कत है तो बी स्टिंग इसमें बहुत रामबाण इलाज है। इसके अलावा जो दवाइयाँ जो बनती हैं तकरीबन, तो इससे बी स्टिंग से ही बनती है, बी वेनम से ही बनती है। ऑर्थोपेडिक की जितनी भी हड्डियों की जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है, तो उसमें बी वेनम का यूज़ होता है। तो खेती से जुड़ा हुआ कितना है ये काम? ये डिपेंड पूरा का पूरा करता ही खेती पे है जी। ये अगर खेती फसल होगी तभी ये हमारा काम चलेगा, अगर फसल नहीं होगी तो काम भी नहीं चलेगा। तो आजकल जैसे खेतों में दवाइयाँ डालते हैं, तो वो उसका कुछ असर इसमें मधुमक्खी पालन उसका फ़र्क पड़ता है, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, तो जिस एरिया में ज़्यादा स्प्रे होता है तो उस एरिया में फार्म ना लेके जाओ। तो इसका तो इलाज सिर्फ यही है कि भाई जहाँ ज़्यादा स्प्रे पड़ता है उधर फार्म ना रखो, और जहाँ पे स्प्रे नहीं होता है, तभी इसी कारण हम राजस्थान वगैरह जाते हैं, उधर स्प्रे नहीं होता है इतना। तो ये जो सारा मधुमक्खी पालन का काम है, अभी इसमें और लोगों के आने की संभावना है? यानी ज़्यादा लोग अगर बी कीपिंग का काम करें तो उनके लिए सफलता बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हर साल नया बी कीपर कोई ना कोई जुड़ ही रहा है, और बॉक्स जो है मैंने भी अभी पिछले साल भी बॉक्स बेचे हैं, नए बी कीपर कोई बेचे हैं, नए बी कीपर काम कर रहा है। तो लोग तो हर साल देखो कोई भी बिजनेस है, काम करने वाले भी आएंगे इसमें, छोड़ने वाले भी होते हैं। तो वो तो मैं इस बारे में कुछ समझता नहीं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई नया बी कीपर नहीं आएगा, बी कीपर आएगा बिल्कुल। मेरा पूछने का मतलब ये था कि ज़्यादा बी कीपर्स आएंगे तो आपका काम बढ़ेगा या कम होगा? कम भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं। फ्लोरा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई काम कम होगा। बी कीपर अगर मान लो बी कीपर नहीं आएगा तो मैं ही अपने बॉक्स को बढ़ाऊंगा, तो वो मक्खी तो उतनी ही रहेगी। यानी फूलों की कमी नहीं है? फूलों की कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार और बी कीपर्स इसमें कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। तो इनकी जो ट्रेनिंग्स है, कभी आपने किसी और को भी सिखाया है अभी ये काम, या आप खुद ही अभी इसमें कर रहे हैं? मैंने 4-5 लड़के ट्रेंड करे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं अब। तो ये सारा का सारा इसी प्रक्रिया के तहत रहता है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत?
हाँ या जी, अलग से ट्रेनिंग नहीं भी अलग होती है? अलग से ट्रेनिंग भी होती है। आप आरसीटी डिपार्टमेंट से, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, रामनगर से आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हो। वहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को एक फाइनल कोई मैसेज देना चाहें तो आप अपनी बात बोल सकते हैं। फाइनल मैसेज यही है कि भाई आप बी कीपिंग में आइए और जुड़िए। इस काम से अच्छा रोज़गार है, और नौकरियां तो आपको वैसे भी पता है कि भाई इतनी रही नहीं है। तो अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। और अपना मधुमक्खियाँ तकरीबन काम खुद ही करती हैं, और बढ़िया काम है, आप करिए इसको। और अच्छा काम है भाई, आगे सही रहिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक है वेरी सर, मच। ठीक है। और फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ और जो- बातचीत करनी होगी, सीखना होगा। ठीक है सर। थैंक यू ओके, वेरी मच। ओके।